So, friends, good morning. Now we are going to listen to Dr. Neeraj once again in the fourth and the concluding video in the series of videos on the very important and crucial topic of how to reduce weight in a manner that is successful and in a manner which is safe as well as long lasting. Let's move on to Dr. Neeraj, and I'm pretty sure that you have been following all the videos and also taking these actions in your life. Stay safe. बहुत ध्यान से सुनिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ जो विश्व के कम से कम सैकड़ों बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में जो रिसर्च हुआ है, खोजें हुई है कि भाई सुबह के समय हमें जिनको वजन कम करना है, नाश्ता पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। और नाश्ते का सबसे बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से सबसे बढ़िया समय रहता है 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक का समय। तो ये 6:30 से 7:30 बजे तक का समय पर्याप्त मात्रा में जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया नाश्ता है स्प्राउटेड जैसे मूंग है, मोठ है, मसूर है, चना है, मटर है, मूंगफली है, बादाम है, अखरोट है। ये रात्रि को भिगो करके और इन मूंग, मोठ, मसूर, मटर, मूंगफली इन सब को अंकुरित करके बादाम, अखरोट को भिगो करके और सुबह खूब चबा चबा कर नाश्ता करें। कम से कम नाश्ते में 20-25 मिनट समय अवश्य देना चाहिए, क्योंकि जितना आप इस नाश्ते को, क्योंकि इस नाश्ते की खूबी क्या है कि ये होल सीरियल से, इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन, मिनरल्स इत्यादि तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसे जब तक चबाएंगे नहीं तब तक कि हमारे शरीर के अनुकूल पड़ेगा नहीं। बिना चबाए यदि खाना खाया, इसे बिना चबाए खाया, जल्दी में खाया तो पेट में जाकर गैस बनाएगा, एसिडिटी पैदा करेगा। लेकिन आप चबा चबा खाते हैं, ये बहुत ही कमाल का काम करता है। इसे क्या बोलते हैं हम? अमृतान बोल, अमृत तुल्य हो जाता है। ये जीवंत लाइफ युक्त जो है आहार है, जिसमें सारे जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जितने भी विटामिन है, मिनरल्स है, बायो एक्टिव जो है, इसमें सक्रिय कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे रोग से लड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि इसको जितना धीरे धीरे चबा के खाते हैं, जितना धीरे चबा खाएंगे, तुरंत हमारे शरीर के अंदर वह सटाइटी जो हार्मोन्स है, जिसको हम बोलते हैं आपके GLP-1, ग्लूकेगन लाइक पेप्टाइड 1 और पॉलीपेप्टाइड Y, ये सक्रिय होता है जितना चबाएंगे। और दिमाग को सूचना जाता है कि अब ज्यादा नहीं खाना है, तो हमारे खाना अधिक खाने पर, ओवर ईटिंग पर या टॉक्सिक ईटिंग पर, जो टॉक्सिक एपेटाइट है, ओवर एपेटाइट है, वह जो है नियंत्रित होता है, नियोजित होता है और वजन को कम करने में बड़ी सहायता करता है। हाँ, एक जरूर हम करना चाहिए कि इसे थोड़ा स्वादिष्ट बना खा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हरी मिर्ची, स्थानांतरित अनाज, हरी मिर्ची डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा जो है यदि खा सकते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से ड्रेसिंग कर दीजिए, या सरसों के तेल, बिहार और बंगाल में कच्चा ही सरसों का तेल खाते हैं, तो उस कच्चे सरसों के तेल से ड्रेसिंग कर सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से इसे स्वादिष्ट बनाकर नींबू निचोड़ कर उसमें नींबू निचोड़ दीजिए, कभी सलाद चाट बना लीजिए, स्वादिष्ट बनाकर खाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चबा चबा खाइए, क्योंकि जितना आप चबाएंगे उससे एक और लाभ मिलता है। जापानीज वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि जितना हम चबाते हैं तो हमारे दिमाग का जो मेमोरी सेंटर, जिसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस है, पैरा हिप्पोकैम्पस गाइडस, ये सक्रिय होता है, वहां के सेल जो सक्रिय, और उससे हमारा रीजनिंग पावर, हमारा मेमोरी की ताकत बढ़ती है, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे मेमोरी से है। तो अचीव वेल ये बहुत जरूरी है। तो सुबह ये नाश्ता हो गया, भरपूर नाश्ता कर लिया आप। फिर दोपहर में आप जितना कम से कम खाएं, कम कैलोरी वाले आहार खाएं, फल ओवर ले लें, क्योंकि उस समय रोटी खाना, चावल खाना, यदि ऑफिस में काम करते हैं तो आपके लिए थोड़ा आलस्य पैदा करेगा।
इसलिए उस समय क्या लिया हमने, क्या लेना चाहिए, तो फल ओवर ले लिया, बहुत अच्छा है। यदि भूख लगती है तो भले एक दो केला खा लीजिए, सेव खा लीजिए, जितने भी आपके जो है चेरीज है, बेरीज है, ये सब बहुत अच्छे फल हैं। मौसम के साथ जो भी फल मिलता है, संतरा है, मौसमी, चीकू है, प्लम है, आपके जो है आड़ू है, आलूचा है, तो ये जितने प्रकार के फल मिलते हैं मौसम के साथ, जब भी उस समय ये फल का आम, आम भी खा सकते हैं। बस एक चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे बहुत लोगों को मन में एक भ्रम है कि आम और केला वजन बढ़ाता है। अरे ये वजन नहीं बढ़ाता है, खाने का तरीका वजन बढ़ाता है। अब जैसे खाना खा लिया और ऊपर से केला, फल के नाम पर केला खाया, तो वजन तो बढ़ेगा, क्योंकि एक केले में कम से कम 103 से 4 तक कैलोरी का है, सामान्य केला, तो आपका वजन बढ़ने वाला है। खाना खा लिया और ऊपर से आम खा रहे हैं तो वजन तो बढ़ने वाला है। तो वजन नहीं बढ़े, आम भी खा सकते हैं, केला भी खा सकते हैं, बस उसे रोटी समझ कर खाना, उसे फल नहीं समझिए। क्या समझना चाहिए, रोटी। जैसे आलू है, आलू भी सब्जी नहीं है, ये भी एक प्रकार के, क्योंकि सब स्टार्ची फूड, कार्बोहाइड्रेट वाले फूड, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है ना इसमें, कैलोरी ज्यादा है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन सब आहारों का प्रयोग तो करें जो मोटे लोग हैं, लेकिन नियंत्रित ढंग से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, तो ये आपका क्या होगा, इसे लंच के रूप में ले फल, और शाम को थोड़ा जल्दी खा लें। शाम को क्या खाएंगे, शाम को सोने जाना है ना, तो थोड़ा सा हल्का दलिया ले सकते हैं, जैसे ओट मिल का दलिया बहुत अच्छा रहता है। आपके क्या नाम है इसका, जौ का दलिया बहुत अच्छा है, ज्वार का दलिया बहुत अच्छा है, बाजरे का दलिया बहुत अच्छा है, बहुत सीरियल्स है। तो ये जो है ना, ये आपके पेट की सफाई भी रखते हैं, और इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं, ग्लूटेन भी होता है जो बहुत उपयोगी, खास प्रकार का फाइबर होता है जो पेट को ताकत देता है, पेट को यानी शक्ति देता है, और साथ ही साथ पेट की सफाई करने में भी सहायता करता है। तो इस प्रकार के जो ना, अच्छा इसमें और भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं, खास करके जिनको हड्डियों की बीमारी होती है, जो हड्डियां कमजोर है, उनको शक्तिशाली बनाने के लिए इसमें एक विशेष प्रकार का जो है आपके तत्व होता है जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। सिलिकॉन होता है, बहुत उपयोगी जो है। इसके अतिरिक्त जो है इसमें और भी जो है तो ये जो है ना, हमारे ओट मिल का दलिया, जौ का दलिया, ये सब हमें प्रयोग, इसमें इन्युलिन एक तत्व पाया जाता है जो फाइबर से, वो भी बहुत उपयोगी होता है। और ओट में टोकोटिनॉल्स, खास करके विटामिन ई का एक स्वरूप पाया जाता है, इसका हमें प्रयोग करें। जौ में भी बहुत उपयोगी तत्व पाए जाते हैं। अब जौ में जो सिलिकॉन होता है, जो आपके जो है विशेष रूप से हड्डियों को इतनी मजबूती प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, और इसके अतिरिक्त और बहुत सारे बहुमूल्य तत्व, इन सब का हमें प्रयोग करना है। जौ है, जई है, ज्वार है, बाजरा है, प्रायः लोग रागी की रोटी भी खा सकते हैं। तो ये जो है ना, हमारी हड्डियों को मजबूत करेगा, शक्तिशाली बनाता है, और साथ ही साथ वजन को कम करने में भी। और ये दलिया बना खाएंगे तो थोड़े समय पेट आपका भर जाता है। अच्छा, उस दलिया में भी अंकुरित अनाज डाल सकते हैं। तो शाम का जो है ना, इस प्रकार से अपने भोजन को नियंत्रित करें और अपने वजन को कम कर सकते हैं। इससे आपके महीने में कम से कम 1 से 1.25 किलो वजन कम हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाना। जब भी भूख लगे पानी, या जो बहुत अच्छा रहता है, कुछ आहार में बता देता हूँ, भूख लगे तो वह आपके जो संतुष्टि का केंद्र है दिमाग में, सैटिस्फैक्टरी सेंटर है हाइपोथैलेमस के पास, उसे जो है वो नियंत्रित करता है। और वो विशेष रूप से जैसे टमाटर, खूब लाल टमाटर वो खा लीजिए,
आपको संतुष्टि प्रदान करेगा। इसी प्रकार से पालक, अब पालक में थाइरोक्साइड होता है जो आपके वजन को बढ़ने नहीं देता, संतुष्टि प्रदान करता है, जो आपके जो ना तुरंत दिमाग को सूचना देता है हमेशा कि भाई ज्यादा नहीं खाना है, कम खा करके। तो पालक जो है, टमाटर है, सेब है, ये सब कुछ ऐसे आहार है जो आपके वजन को नियंत्रित करने में बड़ी सहायता है। आपके क्या नाम है, पियर्स, नाशपाती बहुत उपयोगी होता है और नाशपाती का उपयोग करने से जब भी भूख लगे ना, अब रहा नहीं जा रहा है तो हल्का ही करना चाहिए। अन्य किसी ऐसे आहार का उपयोग नहीं करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित करे। इसे हमें ध्यान में रखना है कि भाई इस प्रकार से हम अपने जो है आहार को नियोजित करके, नियंत्रित करके, और एक्सरसाइज, ये हमेशा ध्यान रखें। प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड और प्रॉपर फूड, ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। इन तीनों को यदि आपने नियंत्रित कर दिया, नियोजित कर दिया, तो बिल्कुल 100%। वजन को कम करने के लिए एक तो और जो रिसर्च हुआ है, खोजें हुई, वो हमें और यहाँ प्रयोग कराते हैं। हम स्वयं 5-6 महीना प्रयोग किया है और उससे वजन जो इतना बढ़िया नियंत्रित रहता है, नियोजित रहता है, नियमित रहता है हमेशा, और वह है आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसके लिए मैं कहता हूँ, देखो आप जो है ना अपना जो ब्रंच करो, ब्रेकफास्ट प्लस लंच करो, और ब्रेकफास्ट प्लस लंच इसका समय रखो 9 से 11 के बीच। तो उस समय पर्याप्त मात्रा में जो भी खाना है खा लो अच्छी तरह से। फिर उसके बाद जो है डिनर का समय, डिनर का समय जो है आप रखिए शाम को 1 से लेकर के 3 के बीच। तो ये आप रखते हैं, इससे क्या होता है कि हमें कम से कम 18 से 19 घंटे जो समय मिल जाता है, एक प्रकार फास्टिंग हो जाती है। क्योंकि दूसरे दिन हम जब भी खाएंगे 9-10 बजे तो आराम से, यानी आप ये समझ लीजिए कि 18 से 19 घंटे का हमें शरीर को मौका मिल गया। तो ये जो 18 से 19 घंटे जो समय मिलता है, इसमें शरीर को कुछ प्रक्रियाओं को नियमित करने में, नियोजित करने में, जो हमारा मेटाबॉलिज्म, जो हमारा डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस है, जो हमारे शरीर की हीलिंग प्रोसेस है, जो शरीर की जो है ये सारी जो ऑटो हीलिंग सिस्टम है, हमारा ऑटो रिजनरेटिंग सिस्टम है, ऑटो रिनोवेटिंग सिस्टम है, ऑटो रिफाइंग सिस्टम है, ऑटो डिटॉक्सिफाइंग सिस्टम है, ये सारे सिस्टम अच्छी तरह सक्रिय होते हैं। हमारा जो है हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे प्रत्येक सिस्टम को विश्राम मिल जाता है और मेटाबॉलिज्म बहुत उपयोगी हो, मेटाबॉलिज्म का बहुत शानदार ढंग से काम करना लग जाता है। ये यदि आप कम से कम 8 सप्ताह प्रयोग आपने कर लिया, यानी मात्र 2 महीने की बात में कहा, आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, अद्भुत परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार से जो है आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रयोग कर सकते हैं, इससे और कई लाभ मिलता है। डायबिटीज वालों को भी हमने देखा कि जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, जो 45-50 साल के बाद डायबिटीज से ग्रस्त हुए, उनके लिए तो बहुत ही परम औषधि है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो इंसुलिन, कभी कभी कुछ ऐसे टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट होते हैं जिसमें इंसुलिन की क्षमता बिल्कुल ही कमजोर हो जाती है। इंसुलिन निकलता है लेकिन वो नपुंसक होता है, नहीं वह प्रभावशाली नहीं होता, उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, उसकी संवेदनशीलता कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए जब ये समय मिलता है ना 18-19 घंटे के इंटरमिटेंट फास्टिंग में, तो शरीर की जो हमारी इंसुलिन की जो संवेदनशीलता है, जो सेंसिटिविटी है, वो लौटने लगता है। क्योंकि हम बार बार खाते रहते हैं ना, इंसुलिन बिल्कुल निष्क्रिय होने लग जाता है, बिल्कुल जो है और इंसुलिन का लेवल बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए, इसे क्या बोलते हैं, इंसुलिन लोड बढ़ जाता है, ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाता है। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग में
यह नियंत्रित होता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी लौट आती है। और इतना ही नहीं होता, बल्कि हमारी मांसपेशियों की, हमारे मसल्स की उस ग्लूकोज को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, रिसेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। ये कुछ ऐसे प्रयोग हुए हैं, बड़े शानदार प्रयोग हैं। इसके अतिरिक्त यहां तक देखा गया है कि अधिक बार बार खाते रहने से जो हमारा बीटा सेल्स है, जो विशेष रूप से इंसुलिन को सिक्रेट करता है, निकालता है, उसकी जो क्षमता कमजोर हो जाती है, वो क्षमता पुनः लौटने लग जाती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये खोजे हुई है, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ बड़े अथेंटिक तौर पर, बड़े प्रामाणिकता के साथ करता हूँ, क्योंकि पूरे विश्व की जो खोजें होती है, मैं आज भी 2 घंटा प्रतिदिन में पढ़ता हूँ, समय निकालता हूँ, और उसके जो मूल रहस्य है आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ताकि वह रिसर्च मात्र बड़े बड़े प्रयोगशालाओं की सीमा में ही मत न रह जाए, बल्कि उसे सार्वभौम बनाया जा सके, यूनिवर्सल बनाया जा सके, लोगों तक पहुंच सके। तो जितना उसे सामान्यीकरण हो सकता है, जितना हम उसे सरलीकरण कर सकते हैं, उतना हम सरलीकरण करके आम आदमी तक पहुंचाने का हम कोशिश करते हैं, और इसके लिए परमात्मा ने हमें माध्यम बनाया। तो इसे ध्यान रखें कि इस प्रकार से जो ना इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारा मेटाबॉलिज्म सही होता है, हमारे बीटा सेल्स का रीजनरेशन शुरू होता है, उस पर जो इतना दबाव पड़ रहा था वो दबाव कम हो जाता है और उसकी ताकत लौटने लग जाती है। फिर कल हम मिलेंगे, फिर कल हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। ओम।